सो हेलो ब्रूनो, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। इसमें कुछ ट्रिक रहेगा, कुछ लॉजिक रहेगा। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर आता है तो आप इसको क्विट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसलेशन बताऊंगा, ट्रांसलेशन जो ट्रिक बताने वाला हूं वो हर एक में फॉलो होगा। और भी बहुत चीज़ें ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपको नहीं आता तो क्या कैसे करना है जिससे कि आपको पूरा नंबर मिले। जी हाँ, एकदम सही बोल रहे हूँ, सही से एकदम सुन रहे हो कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो महत्वपूर्ण वीडियो, आज तक का ग्रामर का सबसे बढ़िया, सबसे मस्त पूरे यूट्यूब में ये होने वाला है। अगर लास्ट तक देखते हैं, ग्रामर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहीं से आएगा, जी हाँ एकदम सही सुन रहे हो, यहीं से आएगा, मतलब इसी टाइप का आएगा, ठीक है ना। ये आपको ट्रिक लगाना है, जो मैं आपको अभी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक लगाना है और लास्ट तक देखेंगे तब आपका कुछ क्लियर होगा। और यहीं से आपको छाप देना है, समझ लेना है। अगर नहीं आएगा तो कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका स्टार्ट करूँगा। लगातार बोल ही रहा हूँ, सुबह से ही आज कितना वीडियो, कम से कम 6 वीडियो पड़ा है और भी। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्लास 12th इंग्लिश के लिए। धीरे धीरे आज बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो। अब देखो, सबसे पहले आ जाते हैं मॉडल पेपर की तरफ। अब इसी में समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। मैं कॉपी ले रखा हूँ, अलग से सब कुछ ले रखा हूँ, एकदम पूरा इंतजाम के साथ बैठा हूँ। देखो यहाँ पर, और इंग्लिश ग्रामर का अलग जो ट्रांसलेशन है उसका अलग है, मतलब इसी में बता दूंगा। ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर 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 मेरे भाई कमेंट में भर गया था ग्रामर ग्रामर, तो वही ग्रामर स्टार्ट होगा। तो देखो, सेक्शन सी ग्रामर का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कह रहा है आंसर चूज करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें 20 बता दूं या 30 बता दूं या 100 बता दूं, क्या याद कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कुछ ही घंटे बचे हैं, घंटे बचे हैं, अब दिन नहीं घंटे बचे हैं। तो याद कर लोगे? नहीं याद कर पाओगे, कभी भी नहीं याद कर पाओगे। तो इसलिए इसका अगर ट्रिक समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, ये 5 दूनी 10, यानी कि 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा, 10 नंबर में रहेगा। जो एकदम लॉजिकली है, जो ट्रिक वाला है वो ट्रिक बताऊंगा, और जो लॉजिक तरीके से है उसको लॉजिक तरीके से बताऊंगा। तो उम्मीद है देखोगे लास्ट तक। तो 5 रहेगा, 2-2 नंबर का, 10 नंबर तो ऐसे हो गया। इतना समझ आ गया बात? एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो, इसमें आप गेस कर सकते हो। जिसे 5 में से तो कम से कम 10 में से आप 4 नंबर गेस करके आ सकता है। यदि आपके कोई बगल वाला बता दे रहा तो अच्छी बात, अगर नहीं बता रहा तो गेस करके लगा दो 4 नंबर, क्योंकि बहुविकल्पी टाइप का होता है, यानी 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको टिक करना होता है। तो इसलिए उम्मीद है आप ये कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना नंबर हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। जो बता रहा हूँ एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ भाई। और जो इसके बाद बताऊँगा ना, वो लॉजिक तरीके से जो अभी तुरंत आ जाएगा आपको। देखो, कह रहा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। एब्सेंस मतलब जैसे एब्सेंट रहते हैं, आप स्कूल नहीं जाते, इस प्रकार से समझेंगे। जब आप एब्सेंट रहते हैं तो इसी प्रकार से इसमें भी कह रहा है, अगर गवर्नमेंट एब्सेंट रहेगा तो उस कंट्री को, उस देश को हम क्या बुलाएंगे, किस नाम से बुलाएंगे, या जैसे किसी देश के सरकार अनुपस्थिति में हम क्या कहेंगे। तो देखो, इसमें ऑप्शन है, तो इसमें कहेंगे क्या कि ये शासनहीन है, अराजकता है, कोई भी शासन नहीं चलता। तो एनआरची, तो एनआरची मतलब क्या होता है? शासनहीन होता है, ठीक है। अब आगे है, अभी देखो ये मैं ट्रिक बताया हूँ यही कि आपको 2-3, या आपका दोस्त बता रहा है ठीक है, नहीं तो आप अपने मन से टिक करके जरूर आना, लगा के जरूर आना। द फ्रेजेस इंचिंग टूवर्ड मीन, इंचिंग टूवर्ड का मतलब बताना है। इंचिंग टूवर्ड का क्या करना है? मतलब बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इंचिंग, अब देखो, इंचिंग मतलब इंच मतलब धीरे धीरे चलना। इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, समझो इसको। इंचिंग टूवर्ड मतलब इंच में चलना। तो यही की चीज है, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, यानी कि धीरे 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 डायरेक्शन में चलना। धीरे धीरे क्या करना? किसी भी डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में धीरे धीरे चलना। समझ आ गया? क्या समझ आया? अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखो, अगर मैं तुम्हें 30 सिनोनिम बता दूं या 3 एंटोनिम बता दूं, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द बता दूं, क्या याद कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपके पास समय कम है, इसलिए थोड़ा लॉजिकली बात किया करो, और करते भी हो, बहुत लोग किए हैं। अगर मैं बता दूं, ठीक है, याद कर पाओगे नहीं। इससे अच्छा है तुम आर्टिकल तैयार कर लो, इससे अच्छा है राइटिंग तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हें पता रहता है इस प्रकार से आएगा। तो इससे अच्छा है तुम पैसेज का प्रैक्टिस कर लो, इससे अच्छा है कि तुम लेटर का प्रैक्टिस कर लो। तो ये चीज़ है ना। तो देखो, द सिनोनिम, अभी लेकिन नीचे वाला जो रहेगा वो एकदम लॉजिकली रहेगा, आपको समझ में आएगा। द सिनोनिम ऑफ मेजर, मेजर मतलब क्या होता है बताइए? मेजर मतलब क्या होता है? द सिनोनिम ऑफ मेजर, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा। अब सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची। अगर थोड़ा और किसका मतलब होता है? स्कैंटी। स्कैंटी मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। स्कैंटी मतलब क्या होता है? थोड़ा। वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। कह रहा है कि इसमें विच वर्ड इन दी सेंटेंस इज एन एरर, मतलब इस सेंटेंस में कौन सा एरर है, यानी कौन सा गलत है।
ठीक है। तो देखो वन शुड डू हिज ड्यूटी, हिज कभी भी नहीं लगता, डू के बाद अगर वन लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। तो यहाँ हिज क्या है आपका, एरर है, हिज क्या है आपका, एरर है। ठीक है। इंटोनिम ऑफ बैरन मतलब विलोम शब्द, इंटोनिम बताना है। बैरन का इंटोनिम बताइएगा, बैरन मतलब क्या होता है, बैरन मतलब होता है, देखो यहीं से समझ में आ रहा, बंजर, बंजर होता है बैरन मतलब। अब किथा माने उपजाऊ, इसका विलोम क्या होगा, उपजाऊ। तो फर्टाइल मतलब क्या होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है। अब आ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आपसे रिक्वेस्ट है, एक ही काम करिएगा कि कभी भी डोंट वाला जल्दी मत ट्राई करिएगा, अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर एडवाइज लग जाएगा सेट की जगह, तो ये तो मुझे और आसान लग रहा है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि यू है, अगर ही रहता है इस प्रकार से रहता है तो हम इस टाइप का करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, मैं इसी में बताऊंगा। माई टीचर, यहाँ पर सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माई टीचर। जब सिंपल में रहेगा सेट टू की जगह पर टोल्ड हो जाएगा, हमेशा सेट टू की जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ही में सेम रहेगा। इसके बाद जो कन्वर्टेड ये कामा है, इसके इधर इन्वर्टेड कामा के इधर साइड ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सेट टू की जगह हमेशा क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। ठीक है। फिर बीच में हमेशा क्या लगाएंगे, दैट, दैट लगाएंगे। ठीक है ना, दैट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यू जो है कॉल करेगा, ठीक है, यू कॉल करेगा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, ही माई टीचर मतलब मेरा टीचर, कोई कह रहा है ना तो ही कह रहा है, ही कह रहा है माई टीचर। अभी अगर आप इसको समझोगे अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो दैट ही कैन का, कैन कभी भी रहेगा इधर साइड, इन्वर्टेड कामा की इस साइड रहेगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। कैन क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। सेंड वैसे रहेगा, यू फिर से चेंज होगा, सेंड ऐसे रहेगा, यू को हम फिर से चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर ही लिखा हूँ तो फिर यू है, दो बार यू है, तो ही यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज। फिर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, सेम लिख दो, एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। अगर आपको नहीं समझ आया ना, यहाँ पर हमेशा सेट टू की जगह पर अगर यू है या सिंपल में है तो सेट टू की जगह पर टोल्ड कर देना, यहाँ दैट लगा देना, यू को ही कर देना। अगर कोई लड़की होता तो क्या हो जाता, सी हो जाता, क्या हो जाता, सी हो जाता। ठीक है। इस प्रकार से कर देना, उम्मीद है आप समझे होंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है। आगे चलो, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कोई भी एक को क्या करना है, चेंज करना है, चाहे कॉम्प्लेक्स को चाहे कंपाउंड को, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये कह रहा है भैया कि जो कॉम्प्लेक्स में चेंज करना या कंपाउंड में, अर्थ सेम होना चाहिए लेकिन कुछ चेंजिंग हो जाना चाहिए, इसका भी ट्रिक है। अर्थ सेम होना चाहिए, अभी देखो, और थोड़ा सा चेंजिंग हो जाना चाहिए। कैसे करेंगे हम चेंजिंग, देखो, आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्ट इट टू मी, जो मतलब मेरी मदर जो मुझे दी है वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करोगे तो क्या हो सकता है, सेम ऐसे लिखना है। अगर यहाँ पर अब ये क्या कहेगा कि कौन सा, कि कौन सा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, विच। तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ, माई, ऊपर करो थोड़ा सा, सॉरी, माई नहीं होगा, आई है ना, तो आई रहेगा। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, ए ड्रेस। फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या, विच, यानी कि कौन सा, पूरा सेम टू सेम ऐसे उतार देना है, या गिफ्टेड मी कर देना, इट टू हटा देना, गिफ्टेड मी कर देना, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर नहीं समझ आया, नीचे वाला देखो कंपाउंड, ये जरूर आएगा। जैसे रहेगा देखो, डू इट मतलब इसे करो, फिर लीव इट इसे छोड़ो, मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसे करो इसे छोड़ो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक को करो एक को छोड़ो ना, यही कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ, डू इट और गिव इट, क्या है, सॉरी, लीव इट है, लीव इट, यानी कि डू इट इसे करो या इसे छोड़ो, वही बात हुआ, अर्थ वही हुआ, थोड़ा सा लेकिन चेंजिंग कर दिया, क्या कर दिया इसको, डू इट और लीव इट, यानी कि इसे करो या इसे छोड़ो। समझ आया क्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो, ये कदम मक्खन बना देना इसको। देखो, आपको चाहे पैसिव वॉइस में चेंज करो और चाहे तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करो, चेंज आपको करना है ना, चेंज आपको करना है। तो चलो कर देते हैं। और हाँ, अगर चाहो तो मुझे लगता है यह आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा शायद,
यही करोगे। जैसे आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये पैसिव वॉइस, इसको क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट तरीके से फिर यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इट कैन बी डन बाई मी, डन बाई मी, ऐसे कर सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग कर देना है, तो यहाँ से आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पर देखो, करेक्ट एनीवन मतलब सही करना है, ये गलत है, ये गलत दिया है। कह रहा है करेक्ट एनीवन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो ये सेंटेंस दिया गया है इसको करेक्ट करो, इसको सही करो, इसको सही तरीके से लिखो, ठीक है। तो कह रहा है यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर देन मी, ध्यान दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो देखो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर सीनियर, तुम सीनियर हो किससे, टू मी, क्या हो जाएगा, टू मी। अगर नहीं समझ आया ना तो कुछ भी रहेगा उसके सामने, जैसे सब्जेक्ट नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी का नाम है तो वहाँ पर नहीं, जैसे इस टाइप का रहेगा तो यहाँ पर आगे क्या लगा देंगे, द, यानी टी एच ई, फिर पूरा ऐसे उतार देंगे, क्या पूरा ऐसे उतार देंगे, समझ आएगा। इसका भी ट्रिक 2 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। क्या लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो क्या, कैटल, कैटल्स, कैटल्स है तो पूरा लिख दो कैटल्स, इतना समझ आया। लेकिन अब कैटल्स आर ग्रेजिंग है, इसको चेंज करना है तो आगे क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब जैसे यू आर सीनियर देन मी, तो क्या हो जाएगा, यू आर सीनियर टू मी, टी डबल ओ मी, ठीक है। आगे देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक दस डिफरेंट, मतलब जैसे रिफ्यूज, रिफ्यूज, सेल, सेल, सेल मतलब क्या होता है, बेचना, और एक सेल मतलब क्या होता है, जो कोशिका होता है, जो हमारे अंदर होता है। जैसे आई वांट टू सेल माई वॉच, ऐसे एक वाक्य प्रयोग करके बता देना, जैसे आई एंड माई बॉडी टू मेक ए सेल, ये वाला सेल, ठीक है, ये चीज़ है। अब आपका जो है लास्ट सेक्शन जो इसमें से बनता है ट्रांसलेशन का, तो ट्रांसलेशन का नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। चलो देखो, हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, ये छोटा सा है, वैसे आएगा इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन अगर मैं जो तरीका है इसका, मेन तरीका है, उसको अगर सीख लेंगे तो मैं कर सकता हूं बड़े आसान तरीके से। देखो, भारत गरीब छात्रों, सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखना है कि कहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप यानी ये इस तरह या इस तरह या इस तरह, है ना, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट यानी जैसे भारत हो गया, तो भारत हो गया सब्जेक्ट। अब फिर लास्ट में आ जाएंगे, एक चीज़ इसका लिए जानना जरूरी है, प्रीपोजिशन, यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे तुम्हें का मिल गया या के मिल गया, पर मिल गया, पे में मिल गया, तो ये क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है, यानी कि 2 शब्दों को आपस में जोड़ने वाला जो काम करता है वही प्रीपोजिशन होता है। जैसे जैसे वह काम कर के जाता है, अब कर के, जैसे इसमें बताता हूँ, जैसे भारत गरीब छात्रों के लिए, अब देखो छात्र लिए नहीं हो सकता, के यानी के जो है छात्र और लिए को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, समझ आया। अब जैसे अध्ययन की एक, यानी अध्ययन और एक को आपस में जोड़ने वाला जो काम कर रहा है वह कौन कर रहा है, की कर रहा है, ठीक है। अब जैसे गांव में किसानों, अब गांव और किसान को आपस में जोड़ने वाला काम करता है में, अगर में को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, गांव किसानों की, ऐसे थोड़ी ना होता है, गांव में किसानों की। अब कौन से गांव, गांव में, गांव के अंदर ना किसान लोग होते हैं, गांव के बाहर थोड़ी ना होंगे, तो समझ आया इतना चीज। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं एक चीज लेना चाहूंगा, हाँ ये पेन, रेड पेन से आपको थोड़ा टिक करके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगे, नहीं ब्लू ही से। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो इंडिया, इंडिया मतलब क्या होता है, भारत, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इतना समझ आया ना। फिर एकदम लास्ट में आ जाना है, तो है का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज। फिर कहाँ चलेंगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमेशा उल्टी तरफ से खोजेंगे। देखो जगह अच्छी एक की, देखो की मिल गया, चाहे का की के कुछ भी रहे, तो मिल गया ना मुझे की, तो ये मन में समझ लेंगे की है, की के इधर साइड ऐसे तीर का निशान मन में बना लेंगे, फिर इसके बाद इधर, मतलब ये निशान क्या है। और हाँ, प्रीपोजिशन आपको बहुत सारा मिलेगा, लेकिन हमें लास्ट से खोजना है की तरफ से, है ना। तो इंडिया इज, फिर तीर का निशान कहाँ लगा है, पहले ये था, फिर ये लिख दिए लास्ट वाला, फिर तीर का निशान देखेंगे किधर है, उधर साइड जो भी घुमा रहेगा, जैसे एक, एक को हम बोलते हैं ए, अच्छी को क्या बोलते हैं, गुड, फिर जगह को क्या बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं, तो क्या हो गया, इंडिया इज ए गुड प्लेस। फिर यहाँ से काम खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक काम खत्म। अब फिर जहाँ प्रीपोजिशन था वहाँ से मुड़ जाएंगे। की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ, अध्ययन को स्टडीज, क्या स्टडीज, अध्ययन के लिए
क्या होता है फॉर। फिर क्या है गरीब छात्र। अब छात्र गरीब नहीं, गरीब छात्र होता है ना, यानी क्या लिख देंगे पुअर स्टूडेंट, यानी कि गरीब छात्र। उम्मीद है आप समझे होंगे इसको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब फिर इसी प्रकार से सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे तो गांधी जी सब्जेक्ट हो गया, फिर लास्ट वाला लिख देंगे, जैसे लिखो गांधी जी, दिख रहा है ना गांधी जी। था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वाज, अगर हूँ आ गया तो एम लिख देंगे। फिर देखो फिर प्रीपोजिशन खोजेंगे तो यहाँ पर हमें मिल गया, देखो पर प्रीपोजिशन है, पर के बाद इधर साइड मुड़ जाएंगे, जैसे वाज। फिर एक को हम क्या कहेंगे ए, महान का क्या बोलेंगे ग्रेट। अवतार, अवतार को बोलते हैं इंक्रेनेशन, इंक्रेनेशन बोलते हैं अवतार को। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर अवतार का इंग्लिश आपको नहीं पता तो AVTAR जो होता है वही लिख दो, है ना, ये समझो आप। अवतार हो गया, यहां तक क्लियर आपको। फिर पर, ऑन, फिर धरती, ठीक है, एक एक चीज मैं चल रहा हूं। ऑन, फिर क्या हो गया लैंड, लैंड मतलब हो गया धरती। फिर ऐसे लिख दो यार फटाक से, इस दुनिया की, क्या इस दुनिया की, पहले की को इंग्लिश में क्या बोलेंगे ऑफ, ठीक है। फिर इस दुनिया को क्या बोलते हैं दिस वर्ल्ड, यह दुनिया, यह दुनिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझ आ गई ना खूब अच्छे से। वैसे सेम यहाँ पर भी, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर ये हो गया, ध्यान रखना, स्थिति यानी द सुटेबल लिख दो, द सुटेबल, सुटेबल, हाँ द स्थिति हो गया। फिर लास्ट वाला लिखते हैं इज, फ्री पोजीशन खोजेंगे में मिल गया, इधर मुड़ जाएंगे। फिर इज नॉट क्या बहुत अच्छी, बहुत अच्छी यानी वेरी गुड। अब अच्छी बहुत थोड़ी ना होता है, बहुत अच्छी होता है ना, तो बहुत अच्छी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहाँ से इधर मुड़ जाएंगे। क्षेत्र को क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं। और कुछ बोलते हैं क्या, नहीं यही तो बोलते हैं ना। लेकिन एक चीज है, मे को तो मैंने भूल गया, इन लिखो इन। अब देखो क्षेत्र के यानी दी फील्ड लिख सकते हो या एरिया लिख सकते हो, लेकिन क्षेत्र को ज्यादातर फील्ड लिखता हूँ, है ना। के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑफ। कृषि को क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर बोलते हैं, ये कृषि हो गया। फिर ये तो खत्म कि किसानों, फिर क्या हो गया ऑफ फार्मर, किसान को क्या बोलते हैं फार्मर, किसान हो गया। फिर में यानी इन, फिर गांव को इंग्लिश में क्या कहेंगे विलेज, विलेज हो गया। फिर किसी भी देश यानी ऑफ एनी कंट्री, कंट्री मतलब क्या होता है देश, कोई भी देश। सो आई होप आप लोग समझेंगे, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।